सबको जय मसीह की। मेरा नाम रेवरेंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मैं नेशनल चर्च ऑफ इंडिया चंडीगढ़ से। आज मुझे परमेश्वर ने एक मौका दिया सीफा मसीह टीवी चैनल के द्वारा परमेश्वर के वचन को दूर दूर तक पहुंचाएं और इस वचन को सुनकर लोग आशीषित हों। आज मैं एक छोटा विषय लेके आया हूं, अवसर मत खोना, क्योंकि अवसर बहुमूल्य है। जिस काम को करना आवश्यक है, जिस काम को करना आवश्यक है और आपने निश्चित कर लिया कि इस काम को आज हमें करना है और आज ही करना है, तो उस काम को कल पर ना टालें। कल पर अगर उस काम को आप टालते हैं तो बहुत भारी भूल ही नहीं बल्कि एक मूर्खतापूर्ण बातें होगी। वो जरा सोचिए, किसान आषाढ़ के महीने में खेत की जुताई और बीज बोने के जो काम है करते हैं और उस काम को ना करे, टाल मटोल करे, जो अगले दिन करेंगे, अगले दिन करें, कल को करेंगे, तो आप जरा सोच सकते हो जो उनके फसल क्या होंगे, क्या रिजल्ट मिलेगा उनको। जरा आप सोच सकते हैं, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी जब स्टडी करता है, अगर वो सोच ले कि एक साल मेरे पास बचा हुआ है और परीक्षा एक साल में होने वाली है और जब परीक्षा समीप आएगा तब मैं तैयारी कर लूंगा। कितने सब्जेक्ट है? 5, 7, 8, 10 सब्जेक्ट है, इसकी तैयारी मैं कर लूंगा। तो मैं कहना चाहता हूं, उस स्टूडेंट को कहना चाहते हैं जो उस स्टूडेंट ने उस विषय को, उस मौका को चूक रहा है, अवसर को चूक रहा है और उसका सफल होना, परीक्षा में सफल होना कठिन हो जाएगा। जो अपनी बातों को, अपने कामों को कल पे टालता है, मैं ये कहना चाहूंगा उन्हें, जो कल जो है वो अपने कामों को शैतान के हाथों में सौंप रहा है। कारण मैं ये जानता हूं कि कल है ही नहीं, मैं ये जानता हूं कि कल नहीं होता, मैं ये जानता हूं कि आज ही आज होता है, कल तो होता ही नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, जो कल नहीं होता है आज ही होता है। तो आज का काम आज ही करें, अवसर को पहचाने। मैं एक बात बताना चाहूंगा, बाइबल से एक व्यक्ति का मैं चर्चा करूंगा। उस व्यक्ति ने बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन उसमें से मैं सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करूंगा, जो वो व्यक्ति किस प्रकार अवसर को, समय को आगे से पकड़ा, कैसे आगे से पकड़ा। और आगे से पकड़ने की बात जब मैं बोला तो मुझे एक बात और याद आ गई। एक यूनानी शिल्पकार ने एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के नीचे एक कविता लिखी थी। उसका शीर्षक था, मैं समय हूं, मेरा न ओर है न छोर है, न शुरू है न अंत है, मैं चलता रहता हूं, मैं चलता रहता हूं। पीछे मेरा बाल नहीं है, मैं पीछे से गंजा रहता हूं, मैं गंजा हूं पीछे से, मेरा सिर गंजा है पीछे से, मेरा चेहरा दिखाई नहीं पड़ते चेहरे, क्योंकि मेरे आगे से बाल इतना लंबा है कि मेरा चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। अगर कोई मुझे पीछे से पकड़ना चाहे तो उसके हाथों में मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं पीछे से गंजा हूं। अगर जो मुझे पकड़ना चाहता है अगर आगे से पकड़े तो मैं पकड़ में आ जाऊंगा, कारण आगे का बाल मेरा बहुत लंबा है। मैं समय हूं, मुझे जो पकड़ना चाहे वो आगे से पकड़े। मैं बताना चाहता हूं आपको,
जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा था, उस व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, आपने सुना है, एक अंधे भिखारी के बारे में। उस अंधे भिखारी ने अवसर को आगे से पकड़ा। हम आपको ले चलते हैं लूका की पुस्तक से, एक अंधे भिखारी का चर्चा करेंगे। इसी व्यक्ति का मैं बात कर रहा था। हम निकालते हैं लूका की पुस्तक अध्याय 18 और अनुवाक्य 35 से हम पढ़ते हैं। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। प्रभु यीशु मसीह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। यह तो निश्चित हो चुका है, जो वो चल फिर करके भीख नहीं मांग रहा था, टेम्पोररी नहीं, जहां मर्जी वहां चले गए। एक शायद उस भिखारी ने अड्डा बना लिया। और अब जानते हैं, कोई अगर भीख मांगता है, अड्डा बना करके एक जगह बैठता है, तो वो ऐसे जगहों को चुनाव करता है जहां बहुत से यातायात हो, बहुत से लोग आए जाए। जो अगर 100 बंदे से अगर मांगेगा तो कम से कम 2 बंदे तो देगा है। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा। जरा सुनिए, समझिए जरा, जो वो भिखारी उस आहट को सुन करके और सुनने की कोशिश करता था, वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? जरा सोचिए, वो भीड़ जो है उसके सामने नहीं था, वो भीड़ उससे दूर भीड़ होगी। चलने की आहट हो या लोगों की शोरगुल, कारण जब प्रभु यीशु मसीह चलते थे तो बहुत सारे लोग उमड़ पड़ते थे, बहुत बड़ी भीड़ होती थी वहां पे। लगता था शायद उसको इंतजार था उस भिखारी को, कारण एक अंधा भिखारी बहुत से लोगों का आना जाना, किसी के बारे में नहीं पूछा, लेकिन क्या बात है, उस खास भीड़ के बारे में उसने पूछा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। जैसे ही उसने सुना यीशु नासरी जा रहा है, तो लग रहा था जैसे कि बरसों से इंतजार था और इंतजार घड़ी आ पहुंची और पूरा हो गया। जैसे लग रहा था यीशु मसीह का ही इंतजार था। और उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे। जरा सोचिए, अगर कोई खास व्यक्ति होते हैं, उनके जो अगुवाई करते हैं, तो वो भी खास ही होते हैं, वो भी खास होते हैं। जो उनके खास के जो अगुवाई करने वाले होते हैं, वो भी खास होते हैं। और उन्होंने डांटा, जो आगे आगे जा रहे थे उसे डांटने लगे कि चुप रह। परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। क्यों चिल्लाने लगा? जरा सोचिए, वो एक अंधा भिखारी, वो डरा नहीं। हो सकता था जो मार भी बैठता, लेकिन वो डरा नहीं। क्यों नहीं डरा? वो अंधा भिखारी समझ गया कि ये जो है प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, मेरा उद्धार करने वाला यही है, मुझे मुक्ति दिलाने वाला यही है, मुझे चंगा करने वाला यही है। अगर इस मौका को अगर मैं चूक गया, इस अवसर को अगर खो दिया, तो फिर मेरा उद्धार नहीं होगा, मैं मुक्ति नहीं पाऊंगा। हालेलुया तो बोलना ही पड़ेगा। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रह, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। डरा नहीं हो, वो भयभीत नहीं हुआ।
और भी जोर से चिल्लाना शुरू किया। कारण वो समझता तो जानता था, अगर मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंची, भीड़ में प्रभु यीशु मसीह तक आवाज नहीं पहुंची, तो प्रभु यीशु मसीह चले जाएंगे और मेरा उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए उसने जोर जोर से चीखा और उसकी आवाज वहां तक पहुंच गई। मित्रों, जरा सोचिए, बहुत से मनुष्य दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहते परमेश्वर मेरी आवाज को नहीं सुनते, प्रार्थना को उत्तर नहीं देते। मैं कहना चाहता हूं, जो आपका प्रार्थना हवा में होता है, आपकी प्रार्थना उस अंधे भिखारी की तरह होनी चाहिए जो और जोर से चिल्लाया। आपकी आवाज में दम होनी चाहिए, आपकी दिमाग में विश्वास होनी चाहिए, आपके मन में विश्वास होनी चाहिए, आपकी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा कोई प्रार्थना नहीं है जो वहां पहुंच जाए और उसका उत्तर ना मिले। अगर आपकी आवाज, आपकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तक अगर पहुंच जाता है, तो ऐसे कोई उत्तर नहीं है जो नहीं दे पाएंगे। वो हर एक प्रार्थना का उत्तर देते हैं, जबकि आपकी प्रार्थना वहां पहुंचना जरूरी है। और उस भिखारी ने क्या किया? अपनी आवाज को, अपनी प्रार्थना को यीशु मसीह तक पहुंचा दिया। जरा सोचिए, उतने बड़े भीड़ में जब इसने चिल्लाया, वो डरा नहीं, रोकने पर भी नहीं रुका, और जोर से चिल्लाया। क्यों चिल्लाया? कि उस अवसर को, उस समय को वो खोना नहीं चाहता था। हालेलुया तो बोलना ही पड़ेगा। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। क्यों? कि प्रभु यीशु मसीह तक वो आवाज पहुंच गई, उसे मेरे पास लाओ। और जब वो निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, या कि मैं देखने लगूं। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंख। उसने उसे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और हम एक बात बताना चाहते हैं आपको। आज के डेट में प्रभु के दास, प्रभु के लोग, प्रभु के बच्चे जी तोड़ मेहनत करते हैं, घर घर जाते हैं, संदेश सुनाते हैं, परमेश्वर के वचन सुनाते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, मानने के लिए तैयार नहीं होता है, प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा उनको, जो ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा आपको। प्रभु के वचन को और प्रभु को ग्रहण कीजिए, आपका उद्धार होगा। कारण वो उद्धार करता है, वो मुक्ति दाता है। मैं आपको ले चलता हूं आमोस की किताब में, और वहां पे देखिए जो क्या होने वाला है। आमोस की किताब अध्याय 8 अनुवाद 11 से 12 पद में लिखा है, जब परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते जब मैं इस देश में महगी करूंगा। महगी मीन्स सूखा, महगी मीन्स अकाल, महगी मीन्स भूखमरी। कहते परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते जब मैं इस देश में महगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही के भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण कीजिए और उस पर चलिए, और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। वो उद्धार करता है, वो मुक्ति दाता है, वो चंगा करने वाले हैं, वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है, वो अनंत जीवन है। आपने इतने देर से शांत चित्त होकर के सुना, उस समय अनुग्रहित हूं और आपके अंतरात्मा में वास करने वाले परमपिता परमेश्वर को नमन करता हूं।